पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम दूसरे दिन संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन पर हम मनन चिंतन करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि संत यूहन्ना प्रभु यीशु के लिए एक अग्रदूत का काम किए, तो वे उनके अग्रदूत बनने में और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने में वो किस तरह से अपने आप को तैयार किए और उनके पीछे कौन था जो उन्हें इतना योग्य और ईश्वर की दृष्टि में महान बनाया, हम इन बातों पर आज जो है मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पवित्र बाइबल से वचन सुनेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का प्रभु का अग्रदूत बनने और ईश्वर की दृष्टि में महान बनने के लिए उनके जीवन में उनके माता पिता का और स्वयं संत यूहन्ना का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हालांकि ईश्वर ने संत यूहन्ना के लिए एक योजना बनाई, उनके लिए कुछ तय करके रखा, लेकिन उसको ठोस रूप में लाने के लिए उनके स्वयं का समर्पण, उनके स्वयं की इच्छा और प्रभु के प्रति उनका प्रेम उन्हें जो है प्रभु की इच्छा को साकार करने में मदद किया। जैसा कि जकरियस और उनकी पत्नी एलिजाबेथ, जैसा वचन में हम सुनते हैं अध्याय 1 पद संख्या 6 में, कि वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे और वे सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष पूर्वक पालन करते थे। तो जब जकरियस और एलिजाबेथ स्वयं ईश्वर के लिए इतने समर्पित थे, ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में इतना महत्व देते थे और एक धार्मिक जीवन जीते थे, तो स्वाभाविक है इसका असर भी जो है संत यूहन्ना पर पड़ा रहा। और उनकी धार्मिकता के कारण ही ईश्वर ने ये चाहा कि उनके इकलौते पुत्र का अग्रदूत जो है इनके द्वारा इस दुनिया में आए। और बाल्यावस्था में ही स्वाभाविक है कि जो शिक्षा जकरियस और एलिजाबेथ को मिली थी, वही शिक्षा उन्होंने अपने बेटे को भी दिया। वही ईश्वर को प्रेम करना उन्होंने अपने बेटे को सिखलाया। वही ईश्वर की आज्ञाओं और नियमों का अनुसरण करने का सीख जो है उन्होंने अपने बेटे को दी। तो एक प्रकार से उन्होंने अपने परिवार में संत यूहन्ना के लिए एक ऐसा माहौल प्रदान किया कि वे बचपन से ही ईश्वर को प्रेम करना सीखें, ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और ईश्वर ही उसके जीवन का जो है एक प्रमुख हिस्सा बन करके रहे। तो ये उनके माता पिता से ही संत यूहन्ना को मिला। बचपन से ही उनके हृदय में ये बातें जो हैं घर कर गई, ये बातें जो है उनके दिल में बैठ गई और यही जो है उनके व्यक्तित्व का, उनके सद्चरित्र का निर्माण करने में जो है सहायक किया। और हम देखते हैं कि जब संत यूहन्ना की नींव इस प्रकार तैयार हुई तो उनका जीवन जो है ईश्वर के लिए, अपने मुक्तिदाता के लिए जो है पूरी तरह से समर्पित था। तो यही महत्वपूर्ण बातें जो है संत यूहन्ना को महान बनाती हैं और यही बातें जो है उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित होने के लिए जो है सहायता प्रदान करती हैं।
और हम देखते हैं कि प्रभु की उस योजना को पूरा करने के लिए संत यूहन्ना जो है पूरी तरह जो है कोशिश करते हैं। ईश्वर ने चाहा कि वो कभी मदिरा का पान ना करे, तो उसने कभी भी मदिरा या किसी भी चीज़ों का सेवन नहीं किया। ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो निर्जन प्रदेश में उस आवाज़ की तरह थे जो केवल ईश्वर के लिए गूंजता है, ईश्वर की बातें ही बोलता है। एक साधारण सा जीवन, एक तपस्वी जीवन उन्होंने जिया और वो इसी तैयारी में थे कि वे जो है अपने मुक्तिदाता के लिए एक रास्ता जो है तैयार कर सके, अपने मुक्तिदाता के लिए लोगों को जो है तैयार कर सके। तो उसी निष्ठा, उसी प्रेम भाव से उन्होंने अपने आप को अपने प्रभु के लिए जो है समर्पित किया। और उनका जो सबसे बड़ा गुण यही था कि वे अपने आप को ईश्वर के समक्ष एकदम विनीत, एकदम विनम्र बना करके रखे थे। वो जानते थे कि ईश्वर के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ शिक्षा वो दे रहे हैं, वो ईश्वर से आया है और वो ईश्वर के लिए ही है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो इस योग्य नहीं है कि वो अपने मुक्तिदाता के जूते का फीता भी जो है खोल सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत यूहन्ना स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर की सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। तो ये बातें बोल करके संत यूहन्ना स्पष्ट करते हैं कि मुक्तिदाता उनके लिए क्या मायने रखते हैं। उनके लिए मुक्तिदाता ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बढ़कर के हैं। और उनके उसी मुक्तिदाता के लिए अगर उनको घटना पड़े, उनको नीचा होना पड़े, तो भी वो उसे करने में जो है आनंद का अनुभूति करते हैं। और यही बात और यही प्रेम जो है उन्हें ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए अपने कार्य को योग्य रीति से करने में उन्हें सहायता और ताकत प्रदान करता था। तो आइए, जब हम इस आगमन काल में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम किस प्रकार से प्रभु का स्वागत करें। विशेषकर माता पिता अपने बच्चों को वही शिक्षा दें जैसे जकरियस और एलिजाबेथ ने अपने बेटे संत यूहन्ना को प्रदान किया था, जो ईश्वर की प्रेम, जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव उनके हृदय में डाला था। तो हम माता पिता भी अपने बच्चों को अपने परिवार में वही परिवेश प्रदान करें। सबसे पहले हम खुद धार्मिक होने का प्रयास करें। सबसे पहले हम खुद ईश्वर के नियमों का, उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखें और हमें देख करके हमारे बच्चे जो है उसी चीज़ों को वो ग्रहण करेंगे और बाद में वही बच्चे ईश्वर के लिए समर्पित होंगे। और विश्वास करिए, अगर ये माहौल हम अपने बच्चों को देते हैं तो हमारे बच्चे भी संत यूहन्ना की तरह ईश्वर को प्यार करेंगे, उन्हें अपने जीवन में जो है पहला स्थान देंगे। और यही हमारे लिए जो है प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है। तो आइए हम परिवार में अपने बच्चों को और स्वयं भी जो है जकरियस की तरह, एलिजाबेथ की तरह एक योग्य माता पिता बने और अपने बच्चों को हम जो है एक दूसरा संत यूहन्ना बनाने का प्रयास करें। यही हमारे लिए जो है इस बार क्रिसमस के, इस बार प्रभु के जन्मोत्सव का संदेश है। और हम इसी उल्लास में, इसी खुशी में हम जो है प्रभु की आने की तैयारी करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।